नमस्कार प्रिय दर्शक मित्रों, नाग पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। यह हमारा सनातन धर्म सभी देवी देवताओं को पूजने के साथ साथ में नागों की भी पूजा हम करते हैं, वृक्षों की भी हम पूजा करते हैं, पहाड़ों की भी हम पूजा करते हैं, नदियों की भी हम पूजा करते हैं। हम प्रत्येक कंकर में शंकर की पूजा करते हैं। कंकर में शंकर है। तो ऐसा हमारा जो सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, वह समस्त देवी देवताओं के साथ में प्रकृति की भी पूजा करते हैं। नागों की पूजा एक प्रकृति की पूजा है। नाग पंचमी के दिन खास करके नागों की पूजा करने का बड़ा महत्व शास्त्र के अंदर में बताया गया है। देवी भागवत पुराण के अंदर में, महाभागवत के अंदर में एवं भविष्योत्तर पुराण में नाग पंचमी की विशेष पूजा का महत्व बताया गया है। हम नागों की पूजा करने से हमें क्या लाभ मिलता है? जिस व्यक्ति को राहु और केतु संबंधी यदि दिक्कत उनके जीवन में है, तो वो यदि नागों की पूजा, नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करते हैं तो राहु और केतु के दोष से मुक्त हो जाते हैं। राहु को काल कहा गया है। काल ही सर्प का स्वरूप है। तो सर्प की पूजा करने से सर्प प्रसन्न होते हैं और उनके वंश में कभी भी सर्पदंश नहीं होता है। जिस व्यक्ति के जीवन में काल सर्प हो, काल सर्प व्यक्ति के जीवन में कब होता है? तो कुंडली के अंतर्गत में राहु और केतु के अंतर्गत में सभी ग्रह जब आ जाते हैं तो उस समय काल सर्प योग बनता है। और यदि ऐसे समय में चंद्रमा राहु और केतु से बाहर हो जाता है तो उसको कहते हैं अर्धकाल सर्प योग। तो ऐसे काल सर्प योग और अर्धकाल सर्प से जो व्यक्ति दुखी है, उस जो व्यक्ति को यह दोष लगा है, वह व्यक्ति यदि नाग पंचमी के दिन उपवास करके और भगवान शिव जी के परिवार सहित यदि नागों की पूजा करते हैं तो वह काल सर्प दोष से मुक्त हो जाते हैं। काल सर्प दोष व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे जो चीजें हैं उसको रोकने का काम करते। जीवन में आयुष्य संबंधी, व्यापार संबंधी, आरोग्य संबंधी अनेक प्रकार की कठिनाइयों को वह दिखाता है, दर्शाता है। तो ऐसे दोष से दूर होने के लिए नाग की पूजा नाग पंचमी के दिन करने मात्र से यह सब दोष दूर हो जाता है। तो इस बार नाग पंचमी का उत्सव जो है वह 9 अगस्त यानी कि शुक्रवार को विशेष रूप से मनाया जाएगा। वैसे पंचमी का आरंभ जो है वह 8 अगस्त रात्रि में 12:36 से शुरू होकर 10 अगस्त प्रातः काल 3:14 तक रहेगा। ऐसे में नाग पंचमी का उत्सव 9 अगस्त शुक्रवार को विशेष रूप से धूमधाम से मनाया जाएगा। और उसमें भी जो सर्वश्रेष्ठ जो मुहूर्त है वह 6:01 से लेकर 8:37 तक का बहुत ही सुंदर मुहूर्त है। तो ऐसे सुंदर मुहूर्त में और उसमें भी शिववास है, सिद्ध योग है, साध्य योग है। शिववास के समय में भगवान शिव परिवार के साथ में यदि नागों की पूजा हम करते हैं तो विशेष फलदायी होते हैं। सिद्ध योग और साध्य योग के समय में यदि हम नागों की पूजा करते हैं तो हमें सभी कार्यों में सफलता मिलती है। जिस व्यक्ति के जीवन में आकस्मिक कुछ दुर्घटना घट जाए या जिस व्यक्ति के जीवन में सर्पदंश से उसके परिवार में किसी की मृत्यु हो जाए या जिस व्यक्ति को बार बार स्वप्न में सर्प का दर्शन हो और वह भयभीत हो जाए, जिस व्यक्ति को इतस्ततः वैसे ही सर्प की भ्रांति बार बार होती रहे, वह व्यक्ति विशेष रूप से नाग पंचमी के दिन नाग की पूजा करें। नाग की पूजा करने के लिए प्रातःकाल सर्वप्रथम उठे, थोड़ा सा उठकर नित्य कृत्य करे, स्नान करने में थोड़ा सा गंगा जल देकर स्नान करे और अपने समस्त देवी देवताओं की पूजा करके मंदिर में जाएं और मंदिर में पूजा करें। सर्वप्रथम शिव जी के समस्त परिवार के, उसके बाद में नागों की पूजा करें। और नागों की पूजा करने में खास करके उनको दूध है और धान का लावा विशेष रूप से उनको अर्पण करें। दूध और लावा, लावा मतलब खीर,
दूध और खीर जो है सर्प देवता को विशेष रूप से प्रिय होते हैं। साथ में चंदन अर्पित करें, फूल अर्पित करें, धूप दीप और नैवेद्य के रूप में खीर का नैवेद्य उनको विशेष रूप से अतिशय प्रिय है। तो ऐसा करने से आपके ऊपर में नाग देवता प्रसन्न होंगे, आपको मनवांछित फल प्रदान करेंगे और आपके वंश में नाग दंश हुआ, सर्प दंश से किसी की मृत्यु हुई होगी तो उनको सदगति प्रदान करते हैं और आपको कभी भी नागों का भय नहीं होता है। तो ऐसे खास करके नाग पंचमी के दिन में यह पूजा करने से व्यक्ति को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो इस बार का जो संयोग है बहुत ही दुर्लभ संयोग है। खास करके नाग पंचमी के दिन में नाग देवता की पूजा करना न भूलें। नाग देवता की पूजा करने से विशेष धन की भी प्राप्ति होती है। तो ऐसे दुर्लभ संयोग में यह 9 अगस्त शुक्रवार को प्रातः काल में मंदिर जाकर नाग की पूजा करें और अपने मनवांछित फल को प्राप्त करें। इसी वीडियो के साथ में आज हम विराम की आज्ञा चाहते हैं। अगले और भी वीडियो में अन्य ज्योतिष संबंधी कुछ विषय को लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।